नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टकी की बात। मैं हूं अनुराग दीक्षित। कोरोना से जुड़ी तमाम खबरें अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो उत्तराखंड से सामने आ रही है। उत्तराखंड में बादल फटने की खौफनाक खबर के बारे में आपको बता दें। उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलग अलग 3 जगहों पर बादल फटे हैं। बता दें आपको एक बार फिर, उत्तराखंड के देवप्रयाग जिले में 3 अलग अलग जगहों पर बादल फटने की जानकारी सामने आई है। बादल फटने से देवप्रयाग पूरे जिले में भारी तबाही हुई है। 8 से 9 दुकानें और IIT बिल्डिंग तबाह हो चुकी है। तस्वीरों में बादल फटने के भयंकर मंजर को देखा जा सकता है। तस्वीरें हम आपको उत्तराखंड के देवप्रयाग जिले की दिखा रहे हैं, जहां पर एक नहीं बल्कि 2 से 3 जगह बादल फटने की जानकारी सामने आई है। जो ITI की बिल्डिंग है देवप्रयाग जिले की, वो तबाह हो चुकी है। 8 से 9 दुकानें तबाह हो चुकी हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं देवप्रयाग में कितनी भारी तबाही आई है इस वक्त। बादल फटने के बाद किस तरीके के हालात है वो इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के देवप्रयाग की हैं, जहां पर बादल फटा है। 2 से 3 जगह बादल फटने की जानकारी सामने आ रही है। लगातार काफी ज्यादा नुकसान की जानकारी भी सामने आ रही है। तस्वीरें देवप्रयाग जिले की हैं। ये जिला मुख्यालय है जो आप इन तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं। लगातार यहां पर अनाउंस किया जा रहा है, राहत और बचाव की कोशिश की जा रही है। ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपील की जा रही है कि वो सुरक्षित जगहों पर पहुंचे, लेकिन जो कहर है कुदरत का वो किस तरीके से बरपा है उत्तराखंड के देवप्रयाग जिले में, वो इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ITI बिल्डिंग, ये देखिए जरा, ये बादल फटने के बाद की तस्वीर और उसके बाद किस तरीके से कहर मचता है उत्तराखंड के देवप्रयाग जिले में। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। पूरी की पूरी इमारत यहाँ जमींदोज होती नजर आ रही है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के देवप्रयाग जिले की हैं, जहां पर पूरी की पूरी इमारत पलक झपकते ही जमींदोज हो जाती है। दरअसल में 2 से 3 जगह बादल फटे हैं और इसी तरीके की तबाही नजर आ रही है देवप्रयाग में। 8 से 9 दुकानें बर्बाद हो चुकी हैं। ये शुरुआती जानकारी सिर्फ हम आपको बता रहे हैं। जिस तरीके की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तस्वीर माफ कीजिएगा टिहरी की है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको टिहरी की दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक पूरी की पूरी इमारत दमीजोज हो जाती है चंद सेकंड के भीतर ही। ये तस्वीरें उत्तराखंड के टिहरी की हैं। ये देखिए जरा, बहुत कम वक्त लगता है और कुछ ही सेकंड के अंदर ये पूरी की पूरी इमारत धराशायी हो जाती है। ये जो शुरुआती तस्वीर देख पा रहे हैं, ये 2 से 3 मंजिला इमारत है। 3 मंजिला इमारत है टिहरी में, उत्तराखंड में, जो धराशायी होती है पलक झपकते ही। और आप समझ सकते हैं कि जब ये इमारत यहाँ पर धराशायी हो रही है तो इसका क्या कुछ और असर होगा। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको टिहरी की दिखा रहे हैं। सीधा रुख करते हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक ITI बिल्डिंग और 8-9 दुकानें, लेकिन क्या नुकसान सिर्फ इतना ही? बिल्कुल, देखिए अनुराग, जिस तरह से जो SDRF के कमांडेंट हैं नवनीत भुल्लर, उनसे थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है, तो उन्होंने ये कहा है कि कोविड कर्फ्यू के चलते ये कहीं ना कहीं बेहतर है कि बाजार पूरी तरीके से बंद था, इसलिए जो दुकानें भी इसकी चपेट में आई है उसमें कोई व्यक्ति नहीं था। 8 दुकानों की सूचना अभी तक है और इसके अलावा एक ITI जो संस्थान था उसका भवन था वो पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं। सुरेंद्र, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूं बीच में। ये जो हम इमारत इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये टिहरी की इमारत है। 3 मंजिला इमारत है जो पलक झपकते ही धराशायी हो रही है। क्या यही वो ITI की बिल्डिंग है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये जो बिल्डिंग इस वक्त धराशायी हो रही है, जो विजुअल हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये ITI का भवन था जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। इसके अलावा 8 दुकानें जो निजी दुकानें थी वो भी ध्वस्त हो चुकी है। ये पूरा मलबा बीच बाजार से होता हुआ है और इससे 8 दुकानें पूरी तरीके से ध्वस्त हुई है। क्योंकि कोविड कर्फ्यू था इसलिए बाजार पूरी तरीके से खाली थे, पूरी तरीके से बंद थे। यही फायदा हुआ कि जनहानि इसमें नहीं हुई है, किसी तरह की कोई कैजुअलिटी नहीं है। सुरेंद्र, एक और तस्वीर इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड पुलिस के संभवतः जो जवान हैं वो अनाउंस कर रहे हैं, लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की अपील कर रहे हैं। ये जगह क्या देवप्रयाग की है? क्या बादल फटने की जानकारी टिहरी, देवप्रयाग अलग अलग जगहों से सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए जो टिहरी क्षेत्र है इसी के अंतर्गत देवप्रयाग आता है और देवप्रयाग के ही ऊपरी मुहाने पर ये बादल फटा है, जिसके बाद ये पूरा नुकसान हुआ है। क्योंकि यहाँ पर बॉटल नेक है, अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और यहाँ पर से गंगा बनती है और इसी स्थान पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। जो वहां पर जवान हैं, जो पुलिस के कर्मी थे, वो लोगों को वहां से सुरक्षित स्थानों की ओर शिफ्ट कर रहे हैं, इन तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यही है अनुराग की किसी तरह की कोई जनहानि नहीं है और ये एक अच्छी खबर है, इसलिए क्योंकि कोविड कर्फ्यू लागू था। यानी सुरेंद्र, जो आप कह रहे हैं, अगर किसी एक इलाके को आइडेंटिफाई करना हो तो ये उत्तराखंड का देवप्रयाग शहर है। ये देवप्रयाग शहर है जहां पर बादल फटा है, जिसकी 3 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, ये देवप्रयाग है और देवप्रयाग इसलिए आध्यात्म के तौर पे जाना जाता है क्योंकि यहाँ
अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और यहीं से गंगा फिर भारत सागर के लिए निकलती है। तो हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बता रहे हैं कि 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी, जिन्होंने बताया कि उत्तराखंड में भी लगातार जो कोरोना के चलते लॉकडाउन है, सख्ती है, लिहाजा बाजार बंद हैं, दुकानें बंद हैं, लोग सड़कों पर बहुत ज़्यादा नजर नहीं आ रहे थे। ये एक बड़ी वजह है जिसके चलते जन हानि की जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन ये तस्वीरें उत्तराखंड के देवप्रयाग शहर की हैं और देखिए ज़रा, शहर के बीचों बीच एक बहुमंजिला इमारत, 3 मंजिला इमारत ये नज़र आ रही है, जो ITI की बिल्डिंग बताई जा रही है, वो यहाँ पर धराशायी होती है कुछ ही सेकंड्स के भीतर। और ये शहर के सुरेंद्र, ये शहर के बीचों बीच का इलाका है जहाँ से मलबा जा रहा है बहता हुआ। बिल्कुल अनुराग, ये शहर के बीचों का इलाका है क्योंकि ये बहुत छोटा सा कस्बा है, एक छोटा पहाड़ का शहर है जहाँ जो बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम यात्रा का मुख्य मार्ग भी है। और इसी अगर ये खुला होता या अगर इसमें आवाजाही चालू होती तो आप समझिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता था अनुराग। लेकिन कोविड कर्फ्यू के चलते किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। जो बिल्डिंग का नुकसान है उसमें निजी बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंग है, लेकिन SDRF की टीम वहां पहुंच गई है। उस टीम से भी मैंने बात की है, उस टीम ने भी ये कहा है किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है फिलहाल, क्योंकि रास्ता पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। कई जगह दिक्कतें हो सकती है तो लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, जहां पर दिक्कतें हो सकती हैं उन स्थानों से। सुरेंद्र, बहुत संक्षेप में, देवप्रयाग से ऊपर जाने आने का जो रास्ता है, जो क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये मुख्य मार्ग है, क्या वो रोड भी पूरी तरीके से बंद हुआ है? क्या कनेक्टिविटी प्रभावित हुई है? देखिए, फिलहाल के लिए साफ सफाई, मलबे हटाने का काम चल रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। जो सूत्र बता रहे हैं, जो वहां पर लोग काम कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि पूरी तरीके से रोड बाधित नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है, मलबा आने की वजह से फिलहाल ट्रैफिक को रोका गया है और मलबा हटाने का काम भी चल रहा है। चलिए, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के देवप्रयाग से, जहां से बादल फटने की जानकारी सामने आई है। एक 3 मंजिला इमारत धराशायी हुई है, ITI की बिल्डिंग बताई जा रही है, 8 से 9 दुकानें भी प्रभावित हुई हैं। तस्वीरें आपके सामने जो डरा रही हैं। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। राहत की बात यह कि किसी जनहानि की खबर सामने नहीं आई है उत्तराखंड के देवप्रयाग से। चलिए, उत्तराखंड के बाद अब बात करते हैं मुंबई की। महाराष्ट्र से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई पुलिस के API सचिन वाजे को बर्खास्त किया गया है, पुलिस सेवा से बर्खास्त किया गया है सचिन वाजे को। आपको बता दें कि मनसुख हिरेन मौत मामले में जेल में बंद है सचिन वाजे, जिसको अब पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। दरअसल में बम रखने के मामले में आरोपी है सचिन वाजे। ये वो पूरा मामला है जिससे महाराष्ट्र की सियासत गर्मा चुकी थी। एक के बाद एक लगातार बड़े तार सामने आ रहे थे। आरोपों का सिलसिला शुरू हुआ था और इन आरोपों के मूल में था सचिन वाजे। मनसुख हिरेन मौत मामले में जो इस वक्त जेल में बंद है, उसी सचिन वाजे को अब महाराष्ट्र की पुलिस सेवा से बर्खास्त किया गया है। यूपी का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोरोना वायरस का कहर टूटा है। पिछले 22 दिनों में यूनिवर्सिटी के 18 शिक्षकों की मौत से हड़कंप है। दावा यह किया जा रहा है कि इतनी मौत की वजह कोरोना वायरस का एक नया म्यूटेंट है। यह है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन दिनों एक बार फिर चर्चा में है। वजह है यहाँ कोरोना वायरस से लगातार हो रही मौत। AMU में पिछले 22 दिनों में 18 से ज्यादा प्रोफेसर की मौत हो चुकी है, जबकि 22 से ज्यादा पूर्व शिक्षक और कई नॉन टीचिंग स्टाफ ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है। हालात की गंभीरता को देखते हुए वाइस चांसलर ने ICMR को चिट्ठी लिखी, कोविड सैंपल्स की तत्काल जांच की मांग की, सैंपल्स की जीनोम स्टडी कराने की मांग की। यूनिवर्सिटी में कोविड का क्या नया म्यूटेंट विकसित हुआ है? यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने ICMR को चिट्ठी लिखी है और यूनिवर्सिटी में इकट्ठा किए गए कोविड सैंपल्स की तत्काल जांच कराने की मांग की है। चिट्ठी में इस बात का भी जिक्र है कि कोविड सैंपल्स की जीनोम स्टडी कराएं, जिससे ये पता चल सके कि क्या यूनिवर्सिटी में कोविड का नया म्यूटेंट विकसित हुआ है। मेडिकल कॉलेज में काफ़ी डेथ वहाँ के प्रोफेसर्स की, वहाँ के टीचरों की पूरी वायरस है। इसकी जो विरुडेंस है या इसकी जो थोड़ी सी इन्फेक्शन करने की और बीमारी को बढ़ाने की जो क्षमता है वो ज़्यादा है। तो इसी वजह से ये जो इन्फेक्शन है जल्दी से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। जैसे पिछले साल इसकी विरुडेंस ज़्यादा नहीं थी, इस बार ज़्यादा है, इसलिए इसमें डेथ और इन्फेक्टिविटी दोनों ही ज़्यादा हो रही है। हालांकि AMU से जुड़े लोगों की मौत पर छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष फैजुल हसन ने लापरवाही माना है। उन्होंने केंद्र सरकार से CBI या रिटायर्ड जज से जांच की मांग की है। प्रोफेसर का इंतकाल हो गया कोरोना की वजह से, और ये इतना बड़ा नेग्लिजेंस जिस पर UGC को और बल्कि
सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना चाहिए और उस पर एक सीबीआई इंक्वायरी बैठाना चाहिए कि एक बड़े बड़े प्रोफेसर जिनका एक रसूख था, जो बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर रह चुके थे, जैसे प्रोफेसर जमशेद सिद्दीकी, शकील समदानी साहब, खालिद बिन यूसुफ साहब, बड़े बड़े ऐसे बहुत सारे नाम हैं, जो 26 नाम हम गिना सकते हैं। इस 20-22 दिन के अरसे में अगर इंतकाल हो गया कोरोना की वजह से, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नेग्लिजेंस है, मेडिकल नेग्लिजेंस है, और इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए और इस पर जो भी लोग कल्प्रेट हैं उनको सख्त से सख्त सजा दे सेंट्रल गवर्नमेंट। फिलहाल जेएन मेडिकल कॉलेज में बड़ी तादाद में एएमयू के कोरोना संक्रमित प्रोफेसरों का इलाज चल रहा है। जाहिर है मामला गंभीर है और कोरोना सैंपल्स की जांच के बाद ही आगे का लाइन ऑफ एक्शन तय हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। हिंदुस्तान में कोरोना के इलाज के लिए कई दवाएं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के तहत डॉक्टर्स मरीजों को दे रहे हैं। इनमें से आइवरमेक्टिन भी एक है, लेकिन अब WHO इसी दवा को इस्तेमाल न करने की सलाह दे रहा है। आइवरमेक्टिन कोरोना संक्रमण काल में ये एक ऐसा टैबलेट है जिससे डॉक्टर्स लोगों में कोरोना के लक्षण दिखते ही खाने की सलाह दे रहे हैं। गोवा सरकार ने तो 18 साल से ऊपर सभी लोगों को बिना लक्षणों के ही आइवरमेक्टिन का 5 दिन का कोर्स बचाव के तौर पर लेने की सलाह दी है। हालांकि WHO को इस दवा के इस्तेमाल पर ऐतराज है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने ट्वीट किया है। WHO सलाह देता है कि क्लिनिकल ट्रायल को छोड़कर कोविड मरीजों को ये दवा नहीं दी जाए। किसी नए लक्षण में जब कोई दवा इस्तेमाल करते हैं तो सुरक्षा और असर का ध्यान रखना जरूरी है। दरअसल सौम्या स्वामीनाथन ने दवा बनाने वाली कंपनी के स्टेटमेंट को ट्वीट किया है। ये इस साल मार्च में जारी किया गया था। स्टेटमेंट के मुताबिक प्री क्लिनिकल स्टडीज में कोविड-19 के ट्रीटमेंट में आइवरमेक्टिन दवा के चिकित्सकीय प्रभाव का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। आपको बता दें कि गोवा सरकार ने फैसला किया है कि 18 साल से ऊपर सभी लोगों को 5 दिनों के लिए 12 mg की आइवरमेक्टिन दवा दी जाएगी। इस फैसले के पीछे तर्क ये दिया गया कि यूके, इटली, स्पेन और जापान के एक्सपर्ट पैनल ने माना है कि आइवरमेक्टिन दवा देने से कोरोना के मरीज जल्दी ठीक हुए हैं और मृत्यु दर में कमी पाई गई है। आइवरमेक्टिन एक एंटी पैरासाइट दवा है। अमेरिकन जर्नल ऑफ थेरेप्यूटिक्स के मई-जून संस्करण में प्रकाशित एक रिसर्च में दावा किया गया था कि आइवरमेक्टिन कोरोना से लड़ने में मददगार साबित हो सकती है। लेकिन अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के ऐतराज के बाद इस दवा को लेकर नई बहस जरूर छिड़ गई है। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग के बीच देश में जोर शोर से राहत सामग्री पहुंचाने का काम चल रहा है। इंडियन नेवी भी इस काम में जोर शोर से हिस्सा ले रही है। कोविड ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के तहत 2 नेवल शिप कोच्चि और ताबार न्यू मैंगलुरु पोर्ट पहुंचे। इनमें लिक्विड ऑक्सीजन और कंटेनर की बड़ी तादाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से कोरोना के इस कहर के बीच जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच राहत सामग्री पहुंचाई जाए, इसके लिए सेना दिन रात जुटी हुई है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं मैंगलोर की तस्वीरें हैं, जहां पर राहत ऑपरेशन में नेवी भी शामिल है। 2 शिप पहुंचे हैं मेडिकल इक्विपमेंट से जुड़ी उस तमाम चीज़ों के साथ जिनकी इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।